तो देखो आपने सुना पितरा की क्लास पूरी हुई आज। पूरी तो खैर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बाबा जो तो है कि ज्ञान नटशेल में सुनाओ तो इतना ही है और विस्तार करो तो कोई लिमिट है ही नहीं, अथाह है। सार में बिंदु और वैसे विस्तार करो तो उसमें सिंधु के समान। तो आप ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बनने से पहले कुछ और थे, तो आपके 2 जन्म है ये। इसी वजह से ब्राह्मणा में क्या है द्विज। एक शब्द है ना द्विज, के मतलब वो द्विज का जो 2 बार जन्म लिया हो, जिसने द्विज 2 बार जन्मा हुआ, तो आप सारे के हो द्विज हो। दूसरा जन्म आपका होगा। वे ब्राह्मण तो द्विज हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका तो एक ही जन्म होया है, तो कुवंशावली के ऊपर यह चीज लागू नहीं होगी। वैसे अगर आप पूछना चाहो तो किसी भी ब्राह्मण से, दुनिया का कोई भी ब्राह्मण हो, आप उससे पूछ सको हो कि आप द्विज हो, तो यह चीज बताओ कि द्विज क्यों करो। 2 बार किस तरह पैदा हुए? एक बार तो हुए, लेकिन दूसरे या सिर्फ आप पैदा हुए हो, तो आपका दो बार जन्म आया, मतलब 2 जन्म है। ये जो आप चल रहे हो इसमें पुराना भी नया भी, क्योंकि पुराना जो गृहस्थी है खासकर वो आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि बाबा ने छोड़ना तो सिखाया ही नहीं। बाबा ने क्या किया है? निभाना दोनों साइड से। तो आप गृहस्थी हो, आप पुराने जन्म का भी निभाओ, नए जन्म का भी, दोनों जन्मा का साथ साथ बैलेंस से काम चलाओ। तो जब आपके 2 जन्म हैं तो आपके पितृ भी 2 होंगे, नहीं के एक होंगे। जिसका जन्म 2 बार होया तो पूर्वज 2 नहीं होंगे, और के पितर हैं, आपके तो 2 हैं। लौकिक पितर आपने संतुष्ट कर दिए, और अलौकिक पितर तो अलौकिक भी हैं, है ना? क्योंकि जो अगर जन्म है तो आपके पूर्वज भी होंगे, पितर भी होंगे, तो अलौकिक रूप से भी पितर हैं। और उनकी खास बात ये है, क्योंकि वो इसे हैं कि वो प्रेत तो हो ही नहीं सकते, उसकी तो पॉसिबिलिटी ही खत्म। क्योंकि इस यज्ञ के जिस तरह बाबा है, दादी है, मम्मा है, बड़े भाई हैं, दीदी हैं, जो भी शरीर छोड़ के गए, बाबा जिस तरह कई बार मुरली नहीं कह रहा है तुम्हारे तीर्थ न्यारे हैं, तो हमारे तीर्थ कौन से हैं? उनके तो हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ये सब, ऋषिकेश, ये सारे। और आपके कौन से हैं? आपके तीर्थ कौन से हैं? कदे खाता जनवरी बना ली, ये तो दिन है। तीर्थ कौन से हैं? बाबा कह रहे तुम्हारे तीर्थ न्यारे। जितने सेंटर हैं बाबा के, जितने घर हैं, वो सारे तीर्थ हैं, असली तीर्थ हैं। भक्ति नकल है और ज्ञान असल है। आज की मुरली में तो दिन है, सत्य और असत्य, पहले तो बाबा की मुरली है आज की, तो वह भक्ति है, वह नकल है ज्ञान की। तो जब तीर्थ हैं तो असली के भी होंगे, जब तो नकल बनी है। कोई चीज असली है ही नहीं, उसकी नकल हो सके है? नहीं हो सकती। आप फोटोकॉपी क्या की करवाओगे? कोई चीज असली होगी जब तो आपका आधार कार्ड बने ही नहीं, फोटोकॉपी कितने लाओगे? नहीं हो सकती ना। तो भक्ति फोटोकॉपी है, यादगार है, रियल है ज्ञान का, संगम युग का, ब्राह्मण जीवन का। तो ये जो पितर हैं आपके असली, वैसे तो पुराना में भी बाबा ने बताया ना कि 90% अच्छे हुए हैं, क्योंकि पेरेंट्स हैं जो
पूर्वज हैं वो खराब नहीं सोचते, नेगेटिव और वेस्ट, और खासकर अपनी संतान के बारे में। आप अपने बच्चा के बारे में कितनी माता रोज देखूं, मेरा लड़का दारू पीवा है, बीड़ी पीवा है, खराब ये कर दिया, वो कर दिया, कितनी सारी चीजें, पर इसके बावजूद उसके प्रति नेगेटिविटी नहीं आती। खराब से खराब हो तो भी अपनी संतान के प्रति क्यों है क्यों ठीक हो जाए, कितना ही खराब हो जाए। तो आप उनके पूर्वज हो, आपके नहीं आती, तो आपके जो पूर्वज हैं, और वो भी खासकर अलौकिक पूर्वज हैं, तो उनमें नेगेटिविटी का तो मतलब ही नहीं। तो वो आप खातर 100% शुभ चिंतक है। इतने शुभ चिंतक हैं कि बाबा की कह है कि हम सिर्फ हाँ करो, काम तो है ही पड़ा है। आपने क्या लगे सेवा आप करो, आप करा ना सेवा, आपने हाथ लाने की देर हो गए है, वो काम हो ही जाए। कई बार आपने देखा होगा, आपके पास अनुभव होंगे, आपकी हिम्मत नहीं थी लेकिन फिर भी बाबा ने करवा दिया। इसका मतलब क्या होया कि आप में करते को नहीं, ठीक तो है ये लोग, अब भगवान बिना तो पत्ता भी ना हिलता, लेकिन उसकी सेंस दूसरी लेंगे। कर्म करावना तो बाबा है, लेकिन वो सर्वव्यापी के रूप में जो लेंगे ना, वह चीज गलत करती। नहीं तो करवावे तो बाबा ही है, आपकी हिम्मत नहीं होती लेकिन फिर भी वो चीज कर लो हो आप, तो इसका मतलब किसी ने करवाई, आपकी तो दिए को नहीं ताकत, आपकी सामर्थ्य इतनी नहीं। बाबा ने आज की मुरली में भी बताया, स्मृति है वह समर्थी देगी। याद किसने करो हो उस पर डिपेंड करे है कि वह आपने शक्ति देगी कि आपने कमजोर करेगी। तो अपने जो पूर्वज हैं, या बहुत खुशी की बात है कि वह सारे के सारे हमारे शुभ चिंतक हमारे सिर पे हैं, हाथ हाथ नहीं, पूरी तरह। बाबा ने क्या ब्रह्मा बाबा ने कि मैं बैकबोन हूँ, दिखो तो था वो आ गए, पर पीछे बाबा है। कितनी जगह इसी दिखाई है, अब कितने इसी जगह भी है, गुंडे बदमाश, एटमॉस्फेयर खराब था, ये सब चीज थी, लेकिन के गए हैं वो भूत भी के गए हैं। अकांबड़ तो जावा भीतर पराड़े एक बूढ़ा खड़ा रहे इनके गेट पर, वो बढ़ने ना जिंदा भीतर। आप तो जाना हो ना उस बूढ़ा आदमी ने कौन है। कितनी जगह वो बाबा का अनुभव बताया था उस माता ने, टप्पू में बैठा था, वाकवती में बाबा मैंने नहीं बेरा, तू मेरे साथ चली, और जब टम्पू वाले ने 2 का किराया मांगा, अभी इस बूढ़े का कौन देगा। तो यह चीज बाबा आपके हमेशा साथ है, और बाबा मतलब सारे साथ हैं। तो आप सेवा करो, सेवा की हाँ करो, सेवा की प्लानिंग करो, होया तो पड़ा है। जब विदेशा में जाके ने सेवा करी तो वो अपने दम पे थोड़ी करी थी, थोड़े थोड़े रुपये हाथ में लेके ने, एक बार का किराया भी ना था, वो सारा 1 सेकंड में खर्च हो जा। लेकिन बाबा का करा हुआ कमाल था कि उन सारी जगह जरूरतें कौन पड़ी किसी चीज की, वह जो थोड़े से रुपये ले गए थे भाई विगोज में रहे, उनकी भी जरूरत को नहीं पड़ी किसी। तो बाबा ने क्या किया कि वो सारा का सारा मन कर रखा है, इंतजाम कर रखा है, तैयारी कर रखी है, तुम सिर्फ जाओ, जाके दिखना है सामने। नहीं तो आप क्या सोचो, तीसरी पास जान की दादी विदेश की सेवा कर लेंगी, आड़े पूजा तो को पावे। आड़े जब नए नए शहर में बाबा ने भेजे तो जिनने न्यू नहीं भेजा था, अब नए आदमी जो आवे और जिनके घर ना हो वह कितने आ करे, जिसने इस चीज का भी नहीं भेजा था, धर्मशाला वो है कि कोई इसी जगह हो है, पूरे किराए पर रहा करें, कमरा लेके रहा करें, जिन्हें इस चीज का भी नहीं भेजा था। 14 साल जो पूरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग कर दिए थे बाबा ने, और फिर वो जब सेवा में उतारे तो आपने क्या लगे है उन्हें भेज दिए थे। उनके जो कृष्ण लीला में जो चीज दिखाई ने कि हर एक गोपी के संग भगवान, श्री कृष्ण दिखा दिया वो गलत है, लेकिन भगवान जो दिखाया कि हर एक के साथ साथ है, तो आप सारा के साथ साथ है बाबा, आप कितने जाओ,
बाबा हमेशा साथ रहे। तो ये जो काम के मिले हैं आपने पूर्वज, इनका फायदा कब होगा? जब आप सेवा करेंगे। सेवा में ही फायदा करेंगे भी आप करें। हाँ, ये यह अलग बात है कि फायदा करवाओगे वे और जमा होगा नहीं। तो एक चीज सोचने की बात है, संगम युग पे आके ने दुनिया को बदला है। दुनिया ने कौन बदला है? बाबा। आप कौन बदल देने? और राजा कौन बनेगा? काम क्या के नाम के भाई आप तो हो। दुनिया बदला भगवान, राजा बनोगे आप। तो क्यों किस नाम के बनेंगे? जो आगे अड़ाया जाएगा ना उसके नाम का। अब आप सोचो, आगे अड़ाने का वो काम की चीज हो है। भीष्म पिता में किसने मारा? अर्जुन ने। लेकिन किसके कारण मारा? आगे अड़ाना पड़ा ने। जैसी घंटी आगे अड़ाने ना होता तो अर्जुन को मरे भीष्म कदे भी नहीं मरे। उससे वो आगे जब तक नहीं अड़ले था तो करे तो बाबा है सारा। भगवान ने बाली का भाई सुग्रीव लड़न खातर जब गया बाली थे तो बाली किसने मारा? मारा तो सुग्रीव ने था। असली में किसने मारा? असली में राम ने मारा। लेकिन आप बीच में अड़ाया कौन? सुग्रीव। तो नाम वाला किसका होया? राजा कौन बना? इसका मतलब बीच में अड़निया राजा बने हैं। ठीक है ना? करनिया तो वाकई और कोई है। सुग्रीव के बस की बात थी बाली के एक कपड़े भी मारते कड़े की वो धाय को नहीं बाजता हन रहता। सुग्रीव दी बाली दीन भी ना जागी थे। उसके सारे जो उसके गैर थे 4-5 जने जो कट्ठे आ रहे थे, वह 4-5 चुगर गन्नू में देखी जाया कर देखी थोड़े तो खाली तो नहीं आवा है भाई। वो काम था उनका। इसका मतलब आप सोचो कितना डरपोक था रह करता मैं। और वो जाके मैं बीच में अड़ेगा। अब मैं वाली ना मैं देखूंगा, वही थोड़ी देर पहले बताई थी ना। अब जो मरण न हो रहा हो वो कदे ने कोई गांठ बांध के न मर जा, फिर वो नू सोच के ना मर जा कि इसने मैं देखूंगी और शरीर छोड़ती हूँ उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, फिर बात देख लेगी असली में। तो यू वयम किसी ने नहीं रखना कि आत्मा की मैं कर नहीं सकती। टूटी माता है कि मैं नहीं कर सकती, दूंगी तो दूंगी रोटी ना तो या ये कर लेगी। आपका चप्पल तो उठा के मारना थे आपका कि मैं बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन बिगाड़ सके हद तक ज्यादा बिगाड़ सके। फिर क्या होगा? फिर घने साल तक फिर वो जो नुक है ना हमारा घर में कोई फायदा ही ना होगा कि मैं काम करना चाहिए जो बरकते ना होंगी बड़का के ब्याह ही ना होंगे। आजकल रोज यही प्रॉब्लम है। तो यह किस कारण तय है कि फिर पूछना जाओगे किसी पर पूछा कराओ भाई क्या दिक्कत है, फिर बनू कहेंगे तारे पितर नाराज है कि पितरा का के कर ले वह जीते थे जब तो सोची अवॉइड कर सका। हाँ इन्हें और मेरा पाचा वो भारा हो गए गुजरात में मेरा पाचा भारा हो जाएगा ना तो वह मेरा पाचा नू भारा हो जाएंगे। तो इतने वे जिंदे हैं, इतना उन खातर करा था। तो एक मामला में आपा और भी जो भाग्यशाली था कि आपने 50% वे पूर्वज मिले 50% वे 50% का तो कि मैं सोचना है कोई नहीं बात सारे बढ़िया आप खातिर काम के। लेकिन एक चीज है उनकी, वह आपका सहयोग जब करेंगे जब आप सेवा करोगे ना कौन करेंगे, क्योंकि वह शक्तिशाली भी हैं वह पूर्वज। बाकी तो वो वाले भी हो जाए जो आप हो, आप में तो कई हैं बालक से आटा चलता हो धमकाने की हिम्मत को नहीं। आप जब धमकाना सीख जाओ तो बालक सीधे हो जाए, पर इस चीज की हिम्मत को नहीं आती। अकुन के थप्पड़ जड़ते है हिम्मत, धमकाने की हिम्मत को नहीं, क्योंकि उससे पहले इन्हों सोच ले कदे नहीं फांसी खा जाए। वो बाइक मांगे तो बाइक दे दो, मोबाइल मांगे तो मोबाइल दे दो, उसी में मांगे तो वो दे दो, पीछे मांगे तो वे दे दो, सारी चीज उसके आगे आगे दी जाओ उसने। और जब सारी चीज उसके दी जाओगे तो बिगड़न का कारण भी ये है, जड़े आप नाट जाओगे। कई बार प्रॉब्लम मेरा क्या है, विचार कराते हम एकदम बैठे बैठे कि बचपन में एक बार मान लो एक बार 18 साल का होगा, आप कदे उसने कोई चीज ना टे नहीं
जो मांगा दे दिया, बिना ही मांगा दे दिया, सारी चीज अवेलेबल, सारी चीज उसके आगे। 18 साल का है पाचे की में दिक्कत होगी, रात किसी चीज ने नाट गई, बालक ने बेरा नहीं नाटना, नाटन की उसने आदत ही को नहीं, नाटना स्वीकार करना सीखा ही को नहीं, ना तो उसने देखी नहीं कदे। फिर अचानक क्या होगा, अब ये मेरे माँ बाप नाट क्यों कर गए मैंने, बात क्या है, इस चीज पर विचार कौन करना। लेकिन आज से जो नहीं नाटे वह नाट क्यों कर गए, इसका मतलब ये मैंने प्यार को नहीं कर दे, तो बालक फांसी खा जाए। सॉल्यूशन क्या हो इस चीज का, आप सोचोगे सब क्यों कर लिया इस खातर, सदा इससे ही सारी चीज थी, हमेशा इस खातर तैयार रहे, दिन रात इस खातर कमाया, कड़े गलती हो, दिक्कत क्या हुई। और फिर भी बालक ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, और वो नुकसान किसका हुआ, बालक का थोड़ी हुआ है, नुकसान तो आपका हुआ है। जिसका बालक, जिसने पाला, जिसका बालक मरा है, नुकसान तो उसका होया है, बालक का क्या नुकसान होता। तो उस टाइम बैठ के नहीं यार चीज पर विचार करना पड़ा है कि क्या गलती हो, आपने कहा क्या गलती हो जाए, शुरू से ही नाटने की आदत घेर दो, मैं बीच के नाटक जाया करो, लड़का ने सदा हाँ भरने की जरूरत को नहीं, 2 दिन टॉफी दे दी, तीसरे दिन चॉकलेट ने नाट गए, 2 पुरुष से मार दी, तीसरे दिन जींस खरीदने लगा जब नाट गए। 2 चीजें की हाँ करो, एक आध चीज नाटना भी सिखाओ, एक आधी पर पीट भी दो, उसने धमका भी दो, उसने सारी, आप क्या सोचो हो बालक रोज आलू नहीं खाना चाहिए, कदे कदे घिया तोरी भी खानी चाहिए, सोचो ना, जरा आलू खाओगा तो बाकी रह जाएंगे, पोषक तत्व पूरी तरह नहीं मिलेंगे। बच्चा सिर्फ सेब खावा है, आप सोचोगे केला भी खावा है, अमरूद भी खावा है, सारे जाने चाहिए उसके अंदर, न्यूट्रिशन कम नहीं होनी चाहिए, पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन ए है तो बी की कमी हो जाएगी, जरा बी खाओगा तो विटामिन सी की कमी हो जाएगी, समझो ना इस चीज में। लेकिन यह चीज आप इस रूप में कौन समझ दे कि सिर्फ उसकी हाँ हाँ करी गए तो फिर कितने विटामिन की कमी हो जाएगी, ये समझना है यह चीज। उसने पिटाई की भी आदत डालो, धमकान की भी आदत डालो, कदे कदे रोण की भी आदत डालो। छोटे बच्चे जब होया करें, बिल्कुल छोटे, तो वो कई बार रोंदी हैं, जो पहली बार माँ बनी हो ना खासकर, वो बड़ा ठनकती है बालक के, और जब उसका नू हो कालजा पाटा हुआ इसका भी रखी हो ठाकिन डॉक्टर के जाएगा। और बड़ी बूढ़ी होंगी माता जी, उसकी दादी, ताई, नानी, वह क्या कहेंगी, रोन दे, रोना भी अच्छा होगा बालक का। सुनी है ऐसी, सुनी है ना, इसका मतलब उसकी पालना का हिस्सा है। बहुत सारी जगह आपने लोगों की सुनी होगी, इसकी आंख बढ़ेंगी, बच्चे खातर होना अच्छा होगा। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है जब आप किसी की पालना करो, उस खातर डांट भी जरूरी है, उस खातर फटकार भी जरूरी है, उस खातर पिटाई भी जरूरी है, धमकाना भी जरूरी है, प्यार भी जरूरी है, सहयोग भी जरूरी है, स्नेह भी जरूरी है, सारी चीज जरूरी है। ये खराब चीज को नहीं होती, रिवार्ड एंड पुनिशमेंट बराबर की चीज है। बच्चा अच्छा करे है, आप उसका मनोबल बढ़ाओ, हिम्मत दो। जब कितने बालक कमजोर होगा तो उन्हें आप उसने हिम्मत दो कि आप हो उसके साथ, जो एक पालना का हिस्सा है। तो अलौकिक रूप में जो हमारे पूर्वज सारे के सारे, वो सारे आपके सहयोग खातर तैयार खड़े हैं हमेशा, लेकिन करेंगे यज्ञ की सेवा। आप अगर श्रीमत अनुसार नहीं चल रहे तो आपका आगे पेपर आओगा कोई, वो पेपर आपने ठीक करे, बदलेगा। मेरे को एक बहुत अच्छी चीज समझाई पापा ने, मैंने पूछी थी आपके दादाजी यहाँ पे, तो कई बार पूरी नहीं होती, आप भी सोचते होगे आपके संकल्प कई बार पूरे नहीं होंगे, आप जो सोचो हो वो नहीं होगा। आपने सोचो हो मैं मुरली भी सुनूं, बाबा रियाज भी करूं, सेवा भी करूं, जितना हो सके ये तो मैं सफल भी करूं, फिर प्रॉब्लम ठीक है, मेरी चीज ठीक क्यों नहीं हो रही। तो मैंने पूछी यह चीज, तो मैं कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम आ रहा है, हम क्या करा। तो पापा ने बताई, मेरे को समझाई कि एक चीज है
मन का हो जा तो अच्छा, और मन का ना हो जा तो और अच्छा। फिर यह चीज क्लियर करी, एक्सप्लेन करी मेरा। पापा ने बताई कि जब हम सोचा हाँ और उसाए हो गए, इसका मतलब हमारे मन के अनुसार हो रहा है। और कई बार क्या हो रहा है, हमने तो पूरा बेरा नहीं होता, हम मन के अनुसार कई बार गलत निर्णय लेने लग जाओगे, तो गलत निर्णय लेवागे तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। हमने तो इस चीज का बेरा को नहीं होता कि मैं गलत करूंगी। बाबा ने बताया था ना आज की मुरली में, कई बार सत्य और असत्य में फर्क बेरा कौन पाएगा, राइट है कि रॉन्ग है। बुद्धि अगर क्लियर नहीं हो, परसों की मुरली में भी था, बुद्धि अगर यथार्थ नहीं है तो आपका समझ मारना बंद हो जाएगा कि ठीक है कि गलत है। हम अपनी गलत चीज में भी सिद्ध करने के लाग जाएंगे ना, मैं ठीक हूँ, कितना ही समझा लो समझ में नहीं आवे कि आप गलत हो। तो बताया कि जब हम अपनी मनमत के अनुसार सोचा हाँ और करा हाँ, तो कई बार गलत निर्णय ले लेना और उनका रिजल्ट गलत आना हो। उस टाइम बाबा क्या करे है, हमने एक ओढ़ना हटा के ने हमारे निर्णय खुद ले लिए। जिस तरह आपने एक चीज सुनी होगी कि नर चाहत को छोड़ हर चाहत को छोड़, आप कुछ और सोचो बाबा कुछ और सोचो। किसी चीज में जब डिफरेंस आ जाए, आपके संकल्प, आपका एटीट्यूड, आपकी प्लानिंग कुछ और हुआ है, बाबा की कुछ और। तो बाबा आपने एक साइड करके ने बाबा आपकी लगाम अपने हाथ में ले। आप अपने बच्चे ने बाइक सिखाओ, वो चला रहे, अचानक आ गया तो ट्रक आ गया, आपने लगा बालक संभाल नहीं पावे और कांप जाना उसके हाथ, तो आप क्या करोगे, खुद ले लोगे। आप अगर गाड़ी सिखाओ, बाइक सिखाओ, तो आप अपने कंट्रोल में ले लोगे बात चीज, उसके ऊपर नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जो एक्सीडेंट हो गया, बालक मरे गया तो सिखाओगे किसने। तो कई बार क्या हो है, जो एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, बाबा हमने एक साइड करके अपने हाथ में ले ली सारी चीज। वो फिर आपके अनुसार इसका मतलब नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उस टाइम और किसी ने ले रखी है अपने हाथ में, आपकी कमांड नहीं होगा आपके अनुसार। आप जो सोचो उससे विपरीत हो रहा है, लेकिन आप मुंह सोच के निश्चिंत हो जाओ कि बाबा ने ले रखा है अपने हाथ में और वो डील करने लग रहा है, तो उसका रिजल्ट बेटर होगा। क्योंकि आपने नहीं पता, आप जो सोचो उसका रिजल्ट क्या होगा और बाबा जो सोचे उसका रिजल्ट क्या होगा, दोनों में दिन रात का अंतर है। तो इसका मतलब उस टाइम बाबा करने लगे, और उसके ऊपर छोड़ के 100% निश्चिंत हो जाओ कि वो बहुत अच्छा होगा। जहां तक ये चीज कही गई है भाभी कि जो होया अच्छा, जो हो रहा है और अच्छा, और जो होगा वो और बहुत अच्छा। तो जाते हैं परेशान होने की कितनी कोई जरूरत नहीं। ब्राह्मण जीवन मतलब निश्चिंत जीवन। आप उदास नहीं हो सकते, आप दुखी नहीं हो सकते, आपके प्रश्न नहीं हो सकते, आपकी समस्या नहीं हो सकती, अगर ज्ञान सही रूप में क्लियर है तो। बात समझ में आई? तो जब आपके अनुसार नहीं होता तो और खुश हो जाओ कि इसका मतलब जो हुआ है वो मेरे खातर दी बेस्ट है। जब बाबा की कह है कि संगम युग ब्राह्मणा खातर कल्याणकारी है, और चाहे सारी दुनिया का नाश हो जाओ, सारा कल्याण जरूर हो। किसका? जो बाबा के बच्चे सारा कुणबे का नहीं, या समझने की गलती नहीं करियो कदे भी। आपका कल्याण होगा मतलब आप ये समझ लो हो, आपके घर में जो 6 मेंबर हैं उन 6 का कल्याण होगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपके घर में मान लो आप एक हो, संगम युग एक, बाबा के बच्चे आप एक हो, 5 नरकवासी पुरानी दुनिया के, उन 5 का अपना हिसाब किताब है, अपना कर्म खाता है। आपके हिस्से का मिले तो उन्हें, क्योंकि वो आपके वारिस हैं, आपके बच्चे हैं। जिस तरह एक माता ज्ञान में चले, उसके 3 बच्चे हैं, उन्हें फायदा होगा अपनी माँ का, लेकिन पूरा नहीं होगा। नहीं तो उसका अपना कर्म खाता का मतलब है कि रह जाए। अगर आपके करने थे उनका सारा का,
ये बालक है, उसका होमवर्क उसकी मम्मी रोज करके भेजी जा तो उस तो पार पड़ जाएगी। तो सेम इसी तरह है, या पढ़ाई है और या बिल्कुल हमारी पर्सनल है। तो जाते हैं आपके आगे जो उनकी चिंता नहीं करें। बाबा ने ठेका है अपने बालका का। आप पड़ोसियों की सोचो, आपके बालक ने पूरा होमवर्क कर लिया, पड़ोसी का रह है, आप नास्तिक दे करवाया है किसी पड़ोसी के बालक का, तो फिर बाबा क्यों सोचेगा? सोचना चाहिए कि ना, बिल्कुल नहीं सोचा। बाबा ने कहा मैं तो मेरे कई बार बाबा साकार बोल रहे हैं, मैं एक लाइन नहीं कहा है, मैं सिर्फ अपने बच्चों को ही बतलाता हूँ, सिर्फ अपने बच्चों के सामने साकार होता हूँ। तो बाबा का क्लियर है बिल्कुल, ऐसा भी नहीं कि चढ़े आप रहो हो, एक तपस्वी आत्मा चढ़े रहेगी, उसका फायदा उस घर में होगा। इस जो आप जिस घर में रहो हो और बाबा ने लगातार याद करो हो, उस घर में भूत नहीं बढ़ सकते, तो इसका फायदा आपके बड़का नहीं भी होगा, आपके घर क्या नहीं भी होगा, वह भी इतने निश्चिंत हो सकेंगे। लेकिन उनकी जो पर्सनल है, पर्सनल जो उनके पाप कर्म और पुण्य कर्म और जो कर्म भोग का खाता है, उसमें एक जगह ऐसी आ जाए जगह आप कुछ नहीं कर सकते, उनका अपना